नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और चौथे चरण के लिए प्रत्याशी तैयारियों में लग गए हैं। इसी क्रम में दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत बरुआरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी उम्दा देवी के पुत्र राजू मुखिया से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। पंचायती चुनाव के विशेष कवरेज में आज हम पहुंचे हैं दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के बरुआरा पंचायत में, जहां से भावी मुखिया प्रत्याशी के पुत्र राजू मुखिया हमारे साथ हैं और यहाँ जो मुखिया यहाँ से लड़ रही हैं उनका नाम है उम्दा देवी। उम्दा देवी के पुत्र हमारे साथ हैं, भावी मुखिया प्रत्याशी राजू मुखिया उनका नाम ही है। हम इनसे जानना समझना चाहेंगे कि विगत 5 वर्षों में जो वर्तमान में मुखिया थे उनका कार्यकाल कैसा था और राजू मुखिया जी अपने माता जी को क्यों चुनावी मैदान में उतारे हैं, इनकी क्या मंशा है, क्या आशा है, क्या पंचायत से बात करें। सबसे पहले सर हम जानना समझना चाहेंगे कि आपने पंचायत में मुखिया का ही पद के लिए अपनी माता जी का नामांकन क्यों करवाया। सबसे पहले तो हम बरुआरा पंचायत के जितना भी जनता है उनको हम नमस्कार करते हैं और मेरा मेन मकसद है कि बरुआरा पंचायत में बहुत सा पद है, जिला परिषद है, मुखिया पद है, उसके बाद यहाँ बता दिया जाए कि समिति का पद है और बात किया जाए तो हर वार्ड में वार्ड मेंबर सदस्य का भी पद है। लेकिन मुखिया पद लेने का मेरा एक ही मकसद है कि मुखिया पद पर जाने के बाद ही पंचायत का समस्या दूर हो सकता है। इसलिए मैंने अपने माताश्री को आगे करके उम्दा देवी जिनका नामांकन मैंने करवाया है और हम पंचायत में एक से एक गरीब को, गुरबा को और बड़े ओबीसी जितने भी ऊपर लेवल का भी कास्ट है उनका जो ऊपर से आने वाला जितना भी सरकारी योजना है वहाँ तक पहुँचाना मेरा काम है और इसलिए हम मुखिया पद को चुनाव के लिए हम आगे हुए हैं। और मेरा सबसे प्रथम काम है कि आने वाला पिछले विगत मुखिया जी सरकार के तरफ से नल जल योजना जो कि ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त गांव-गांव घर-घर में बहू बेटी को सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री योजना है जिसको मुखिया जी ने ठीक से निभाया नहीं है। हमसे क्या पूछते हैं, आप खुद जाके देखिए ना हालत पंचायत का। आपने दो यहाँ में क्वेश्चन पूछने वाला खुद था। आपने पहला बिहार सरकार की योजना मुख्यमंत्री जी की नल जल है, दूसरा प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें इंदिरा आवास कहते हैं हम लोग। तो नल जल योजना की तो हालात जो है वो मैं चाहता हूं, मैं तो जाऊंगा ही आपके बाद में गांव-गांव जाऊंगा, टोला-टोला जाऊंगा, देखूंगा क्या। लेकिन आपने, लोग कहते हैं कि मुखिया जी रहते हैं बाहर चले आते चुनाव लड़ने, लेकिन आपने क्या देखा, आपके नज़रिए से कैसा, वो बताइए नल जल योजना के बारे में। सर नल जल योजना का तो स्थिति बहुत ख़राब है। जिस हिसाब से सरकार पैसा देती है उस हिसाब से जाके देखिए तो काम हुआ है। किसी का पाइप फटा हुआ है तो किसी का चबूतरा नहीं हुआ है, ढंग से पाइपिंग नहीं किया हुआ है, बाहर खुला घूम रहा है, उस पर गाड़ी जाता है, कुछ जाता है, टूट फूट जाता है, नुकसान। और सबसे पहली बात स्वास्थ्य के बात किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए न पानी नल जल योजना किया गया है। सर जाके देखिए कि 6-6 महीना 1-1 साल हो गया है टंकी का सफाई नहीं हो रहा है, जो कि हर महीना 30 दिन के अंदर होना चाहिए। सो चीज़ अभी तक नहीं हो रहा है। ये सब समस्या देख के वो स्वास्थ्य क्या होगा, सबका स्वास्थ्य खराब करने का काम हो रहा है। यहाँ पर सब लूट खसोट करके अपना जेबी भर रहा है। और मैं जो उतरा हूँ इस चुनाव में मुखिया पद के लिए इसलिए उतरा हूँ कि हर समाज को मैं हर गली में, हर पूरे पंचायत के अंदर जाके हम इस सेवा को प्रदान करेंगे, सेवा सबको करेंगे। माता हो, पिता हो, भाई बहन जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, बच्चे हैं, सब के हम सबका भविष्य का चिंता मुझे लगा रहेगा। यदि हम इस पंचायत के मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले पंचायत कैसे आगे बढ़ेगा, विकास कैसे होगा, लूट खसूट को हम ख़त्म करने जा रहे हैं।
लूट खसूट नहीं होने देंगे। एक बात मैं बता दूं, मैं उसी पंचायत में हूँ, बहादुरपुर का। ये वही बड़वाड़ा पंचायत है जहां मैं फरवरी और मार्च में इसी साल में आया था, और मुखिया जी के कार्य को मैंने कहा था, मुखिया जी से बात भी हुई मेरी, मैंने उनसे कहा कि आपने जो कार्य किया वो हर पूरे पंचायत के अंदर जाके हम इस सेवा को प्रदान करेंगे, सेवा सबको करेंगे। माता हो, पिता हो, भाई बहन जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, बच्चे हैं, सबके हम सबका भविष्य का चिंता मुझे लगा रहेगा। यदि हम इस पंचायत के मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले पंचायत कैसे आगे बढ़ेगा, विकास कैसे होगा, और लूट खसूट को हम ख़त्म करने जा रहे हैं। लूट खसूट नहीं होने देंगे। एक बात मैं बता दूं, मैं उसी पंचायत में हूँ, बहादुरपुर का। ये वही बड़वाड़ा पंचायत है जहां मैं फरवरी और मार्च में इसी साल में आया था, और मुखिया जी के कार्य को मैंने कहा था, मुखिया जी से बात भी हुई मेरी, मैंने उनसे कहा कि आपने जो कार्य किया वो हमें दिखाइए। लेकिन वो दिखाने से कतराते रहे। हम लोग ने उनके घर के पास, घर पे भी पहुंचा, लेकिन वो घर पे भी नहीं मिले। कहीं ना कहीं वो किस तरह का कार्य किए हैं जो कैमरा में दिखेगा नहीं या कैमरा से छिप जाएगा, ऐसा कार्य तो नहीं किया कि मिस्टर इंडिया की तरह लापता हो गया धरातल से। वो हम गिनने का प्रयास किए थे, उनको बताए थे कि आइए दिखाइए कैमरा पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं छिपाते रहे। इसका मतलब यह है कि वो कार्य को दिखाने में असक्षम है, असफल है। इसका अर्थ जनता बिल्कुल समझ रही है। हम दर्शक को बताना चाहेंगे, जो दिखा है पंचायत में वही कार्य हुआ, जो नहीं दिखा वो कार्य नहीं हुआ। आगे हम इनसे पूछेंगे। लोग कहते हैं कि मुखिया बनेगा, योजना आएगी, लूट लेगा, घर भर लेगा। आप भी तो ऐसा कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, जनता तो बोलती है हमेशा। जी नहीं, हम कहना चाहेंगे कि ऊपर वाला के दया से हमारे पास, हमारे पंचायत का जितना भी जनता भाई है, समाज है, सब जानता है कि भगवान इसको कमी नहीं दिया है। ये ऊपर वाला का आशीर्वाद है, हम नहीं कहते हैं। और सब जानते हैं कि ये मुखिया जी जो खड़ा हुए हैं मुखिया पद में अपने माता श्री को लेके, ये जरूर विकास करेंगे। भरोसा हमको सब जनता दे रहे हैं, और जनता से हम जुड़े रहने का काम करेंगे हमेशा, उनसे दूर नहीं रहेंगे। तो हमेशा मैं यही कहना चाहूँगा अपने पंचायत वासी को कि जो भी हम काम कार्य करेंगे वो जनता के पक्ष में काम करेंगे, जनता के भलाई के काम में करेंगे। एक सवाल और, आप जनसंपर्क में जा रहे हैं और आपका जो चुनाव चिन्ह है मोती का माला, कितने नंबर पर है? जी 1 नंबर पर है, मोती का माला आया है। देखिए सर, लगा के भी रखे हुए हैं, लगा के भी रखे हुए हैं, मोती का माला है। अब आशीर्वाद जनता का। अब जनता, बात ये पहली बार में 1 नंबर, लोगों को तो 1 नंबर बड़ी कम मिलता है। क्या इसका उद्देश्य क्या लगता है, भगवान की महिमा क्या है? जी अब तो जनता फैसला करेगी इसका। और माँ भगवती का अभी पूजा का टाइम चल रहा है, माँ भगवती का कृपा रहे और जनता का आशीर्वाद मिले। हम यही चाहते हैं। 1 नंबर सबको याद भी रहेगा कि 1 नंबर मोती का माला छाप। तो हम जनता से यही अपील करेंगे कि चुनिए, अपने पंचायत के भविष्य बनाना है। यदि आगे ले जाना है पंचायत को तो चुनिए। हम नहीं कहते हमको चुनिए, काम करने वाला को चुनिए, अपना जेबी भरने वाला को मत चुनिए। मेरा यही अपील है। एक सवाल और है सर। देखिए, लोग ये भी कहेंगे आपको, क्योंकि आप बाहर रहते हैं, सुनने में आ रहा है मुझे, आप कहेंगे लोग कि जीत जाने के बाद कोलकाता चले जाएंगे आप, तो फिर विकास कैसे होगा गांव में, योजना कैसे होगी? इसका जवाब जनता चाहती है आपसे, वो बताइए। जहां आपसे हम वोट लेकर आपका काम नहीं करेंगे, आपका सेवा नहीं करेंगे, तो दोबारा मेरा हक अधिकार नहीं बन सकता है। आप खुद वोट नहीं दीजिएगा हमको। इसलिए हम रास्ता बनाना चाहते हैं छोटा सीढ़ी से, कि मेरा रास्ता बना रहे, एक पद मिले मुखिया पद का, जिससे मैं जनता का सेवा करूं, कि आने वाला समय में मुझे आगे तक ले जाए, MLA MP तक। निवेदन है मेरा, यही प्रार्थना। जनता भाई से अनुरोध है कि मोती का माला छाप है 1 नंबर पर, क्रमांक संख्या 1 है, और मोती का माला, इस पर बटन दबा के आप विजय बनाइए। पंचायत के उम्दा देवी के पुत्र जो मुखिया प्रत्याशी है राजू मुखिया जी, इन्होंने बोला कि ये हमारा जो नॉमिनेशन के बाद जो चिन्ह मिलता है वो चिन्ह है इनका 1 नंबर पर मोती की माला छाप। ये कहना चाहते हैं कि 1 नंबर को 1 नंबर बना के रखना है।
आज भी और मतदान काउंटिंग और उसके बाद भी। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैंने सारा कार्यभार जो भी हमारा व्यापार है उसको हमने फिक्स सेटल करके वहाँ से आया है और गांव से ही जो जन्मभूमि है उसको कर्मभूमि बना करके यहीं से हम व्यापार भी करेंगे और साथ ही साथ जनता का जो सेवा है, जो उधार इनके ऊपर है, उधार जो बचा हुआ जनता का, वो सेवा को हम पूरा करेंगे। और इसके बाद इनकी जो अभी जो युवा है आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, पंचायत में रहने के लिए नहीं कर रहे, आगे बनेंगे। मुखिया से जो काम नहीं होगा वो आगे चलकर एमएलए एमपी का चुनाव होता है वहाँ से जाकर के करेंगे, लेकिन आपके लिए सदा सेवा में रहेंगे। इन्होंने जो कहा वो मैं बतला रहा हूँ। आज दरभंगा से विकास कुमार के साथ एमएच खान की रिपोर्ट, डीटीवी भारत दरभंगा। केहन मुंह है, केहन कान है, कन्ना भका चले है। है तो मुखिया जी के वोट हमरा के इंदिरा आवास ने मिलले, किछो ने देखा छै झोपड़ी झापड़ी। अच्छा, इंदिरा आवास काहे नहीं मिले? मुखिया जी लंग गेल रही है। हां गेल रही है, नहीं देलखी। की कहलक? कहल के नहीं है, पाइयो यो मंगल का किछो नहीं, हमरा से नहीं पाइयो लेला। कहल के साफे नहीं है, साफे नहीं है, साफे नहीं है, नाउए नहीं है। तो वोट तो अही ना देलिए मुखिया जी। हां तो वोट तो देलिए, हां तो इहे के लोभ दुआरे ने देलिए से हमरा के देबै वोट, तो हमरा के कोनो आशा होतै, देखतै नजर में, तो पब्लिक के देबे ने केलकै। तो पंचायत चुनाव फिर होल जा रहल है, एबेर की लगैया? राजू मुखिया जीतते। एबेर राजू मुखिया जीतिन तक विजय भ जेथिन। तो राजू अरे ओनिते हो जेते तो नहीं होथिन, काहे नहीं होथिन। हुनकर मम्मी मने सबके मने थोड़ा बहुत देने है बूढ़ा पिल्सू की कार्य मुखिया जी से केहने बढ़िया से के ताकत बढ़िया है। के कार्य अरे से हां कौन नहीं देखा देखलिए है? और कथी कहां से देते फिर तो ओकर रूप ने देखा ले तो देते कहां से कुछ? वोट मांगेला तो फिर रहते मुखिया जी, तो की करबै? नहीं देबै, नहीं देबै, नहीं देबै ओकरा। केकरा देबै वोट? वोट देबै राजू मुखिया के देबै, उनका देबै नहीं देगा। तो किसको वोट दीजिएगा इस बार? क्या लगता है? 5 साल हो गया है, हमारे मोहल्ले में आज तक एक बार भी नहीं आया है। कल चुनाव होने वाला है 24 तारीख को, तो एक रोज आया था जो वोट मांगने के लिए, 5 साल में एक बार भी नहीं आया है। अच्छा, यानी सिर्फ राजू मुखिया जी। राजू मुखिया जी वो अभी जो है तो मतलब नाम उनका ज्यादा चल के आ रहा है। जी जी तो क्या लगता है पंचायत में इस बार क्या होने जा रहा है? सर, विकास ही विकास बहेगा, क्योंकि उसके ऊपर वाला भगवान नहीं बहेगी। यानी तो अच्छा नया मुखिया आएंगे इस बार? जी जी अवश्य आएगी। अच्छा, तो ये बताइए 5 साल में जो मुखिया को आप लोगों ने चुना, जी कहीं ना कहीं जनता ही उनको चुन के जी बैठा जी है। जी लेकिन इस तरह के मुखिया को आप चुने जो आपके दरवाजे पर 5 साल में एक बार भी नहीं आया, जी। तो कैसे आप लोग उनको चुन लेते हैं? सर, हमको पहले कोई थोड़ा बताता है जो हम ऐसा नहीं आएंगे, हम आपका टोले मोहल्ला का विकास नहीं करेंगे, वो तो बोलता है अब जो सेवा पानी होगा हम करेंगे, लेकिन बाद में जीतने के बाद आता नहीं है। इस राजू मुखिया का जो आप नाम बता रहे हैं जी, उनके बारे में फिर कैसे पता चलेगा जितने के बाद कहीं ऊना आए तो? क्योंकि उसको भगवान ने पहले से दे रखा है, वो समाज सेवा करेगा, हमें जरूर यकीन है वो करेगा ही करेगा। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश मुखिया। जी, आपने कहा कि अभी हम बहुवारा पंचायत में हैं। कितना नंबर वार्ड है ये? 13 नंबर वार्ड है। 13 नंबर। अच्छा, ये बताइए जो पंचायत में 5 साल का जो मुखिया जी का कार्यकाल था वर्तमान का, कैसा था? वो कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? वो बिल्कुल अंधकार में रख करके सभी को चूना लगाने का काम किया है। चूना लगाने का काम? चूना लगाने का काम किया है। एक चीज बताइए, चूना लगाने से याद आया कि बहुत पंचायत में शिकायत होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको इंदिरा आवास कहते हैं, हाँ हाँ, उसमें 10,000 20,000 रुपया दलाली लिया जाता है। एकदम लिया जाता है, आपके पंचायत में भी एकदम खुलेआम लिया जाता है। कौन लेता है ये दलाली? ये तो सीधा बोलता है कि ब्लॉक ही लेता है, लेकिन सब जाता है मुखिया वार्ड सबको अंदर में, अच्छा, सब मिल करके लेता सब है। मिल करके लेता है। अब फिर पंचायत चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है इस बार? इस बार उम्दा देवी जीतेगा। मोतीमाला छाप जिंदाबाद, मोतीमाला छाप जिंदाबाद। इस बार बहुत बहुमत से जीतने जा रही है। ये बताइए, मोतीमाला छाप जो उम्दा देवी का नाम बताए हैं, जी, उनका व्यवहार कैसा है? कैसे आप लोग उनको बहुत अच्छे से अच्छा, जानते हैं? बहुत अच्छा। समाज में उनका क्या समाज योगदान है? समाज सेवी है, अस्थिर महिला है, अच्छा, पहले से समाज में सेवा है उनकी। पहले से बहुत योगदान है उनका। क्या नाम है आपका? कामेश्वर मुखिया। देख रहे हैं बहुत बुरा है, जो मुखिया पहले जो था वो सबसे बुरा मुखिया हम समझ रहे हैं उनको, जो हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा, कैसे जो कुछ नहीं किया? कुछ पंचायत भी में नहीं सड़क किया। बनाया होगा, नाला बनाया होगा, कुछ तो बनाया होगा। कुछ भी नहीं करके दिया, कोई विकास ही नहीं वो किया है। अच्छा, हम चाहते हैं जो हमारे बनने वाला मुखिया है वो कसम खाया है, जो हम कौन 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 बनने वाला मुखिया है? कसम खाया है? वो श्री राजू मुखिया जी है। अच्छा, क्या वो कसम बोला खाया है जो हम कसम खाते हैं, जो हम मुखिया बनेंगे हम सबका विकास करके देंगे। अच्छा, तो वो अपना तरफ से बहुत कुछ करने के लिए प्रयास किया है, वो करके ही रहेगा। हम चाहते हैं सबसे बढ़िया राजू मुखिया से बढ़ के कोई नहीं है इस चुनाव के लिए।